हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपको डाटा सफिशिएंट चैप्टर का थर्ड पार्ट है। 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पहले एग्जांपल समझा दिए थे। उसके आगे क्वेश्चन आज करेंगे मंडे में, संडे बीच में पड़ गया था तो उसमें मोटिवेशन स्टोरी चलती है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक आपका आर्यन आर्केजा बुक का 20वां चैप्टर है और उसके 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आपको मिल जाएंगे। उसके आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं ताकि आप अच्छे से कर पाएं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। साइड में क्वेश्चन दिखेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन देखते रहिएगा और जो भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करा दूंगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से 21वें से। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको साइड में दिख रहा है। आपसे पूछा गया है अंतिम वर्ष की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, अंतिम वर्ष की लास्ट की जो कक्षा है उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। पहला बोला अंतिम वर्ष की कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा की लड़कियों की संख्या भी दोगुनी। अब लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, क्या इससे आपको ये पता चला कि संख्या कितनी है? बोले नहीं सर, पहले वाले से पता नहीं चला, तो पहले वाले से गलत। अब दूसरे पे चेक करिए, दूसरे में क्या बोला। दूसरे में बोला कक्षा के सभी विद्यार्थियों की आयु का योग 399 वर्ष है तथा उनकी औसत आयु 19 वर्ष है। अब देखो बेटा, औसत आयु क्या होती है? औसत आयु होती है कि जितने भी टोटल लोग हैं उसकी जब आप गुणा कर देते हो तो टोटल निकल के आ जाता है। जितने संख्या के लोग हैं उनकी औसत आयु की गुणा कर दोगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे लोगों की संख्या निकालनी तो आपको कुछ नहीं करना, औसत आयु टोटल योग कितना दिया है 399 और इनकी औसत आयु कितनी दी है 19। जब आप भाग कर दोगे तो निकल के आ जाएगा कितने लोग थे। तो आपने भाग किया, 19 दूनी 38, एक बचा 19 से 19, कितना आ गया बेटा 21। यानी कि टोटल लोग कितने थे 21, आपको पता चल गया। यानी कि आंसर आ गया किससे आया? ऑप्शन 2 से। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल कथन 2 का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे बोला इमारत में कम से कम कितने तल हैं? कम से कम भूतल सहित, मतलब जो जमीन वाला तल है उसके साथ ही कम से कम कितने ही आपको बताना है। पहले बोला जिस क्षेत्र में यह इमारत है उस क्षेत्र का नियम है कि वहां पर किसी भी इमारत में 6 से ज्यादा तल नहीं है। अब देखिए, उस क्षेत्र में 6 से ज्यादा तल नहीं है। आपसे पूछा था इमारत में कम से कम कितने तल है, तो उस क्षेत्र में 6 से ज्यादा नहीं होंगे तो कंफर्म है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा बेटा कम से कम, तो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी, है ना, क्योंकि क्लियर ही नहीं है। तो इससे आपको ये पता नहीं चला पहले वाले डाटा से दूसरे क्वेश्चन में कि कितनी इमारत है इस बिल्डिंग में, क्योंकि जितने क्षेत्र है ज्यादा से ज्यादा 6 है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते कंफर्म, लेकिन कम से कम पूछिए आपसे तो आप नहीं बता पा रहे, यानी कि पहले वाले से आंसर नहीं आया। अब आप दूसरे वाले पे चेक करेंगे। दूसरे वाले में बोला इमारत में 3 परिवार रहते हैं, कोई भी 2 परिवार एक दूसरे के रहने वाले तल के ऊपर या नीचे वाले तल पर नहीं रहता। अब आप देखो 3 परिवार रह रहे, तो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मैंने एक परिवार मान लिया, फिर मैंने एक पे स्पेस छोड़ा, ये परिवार हो गया, फैमिली हो गया, इसको मैं बॉक्स से दिखा रहा हूँ। स्पेस छोड़ दिया, फिर दूसरा परिवार आ गया, फिर स्पेस छोड़ दिया, फिर दूसरा परिवार आ गया। तो 1 2 3 4 5, अगर 3 परिवार को बैठाना है तो कम से कम, और आगे पीछे कोई साथ साथ नहीं आने चाहिए, यानी कि गैप जरूर होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, कम से कम आपको कितने फ्लोर चाहिए होंगे? 5 फ्लोर, क्योंकि 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर कितना गया? बोले कम से कम कितने इमारत में फ्लोर है? बोले 5 फ्लोर है, तो आपका आंसर हो गया 5। किससे आया? बोले दूसरे डाटा पे। तो फिर से आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा? बोले केवल कथन 2 का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। अब 23वां क्वेश्चन क्या है? 23वां क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपको। 23वां क्वेश्चन में क्या बोला, कितने लोग दोनों समाचार पत्र, इकोनॉमिक्स टाइम्स तथा फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ते हैं? अब इसके 2 ऑप्शन दिए गए। पहला कि 300 पाठकों में से 200 फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ते हैं। अब आप समझना जरा इस बात को कि 300 में से 200 ऐसे हैं जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 220 इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हैं तथा 50 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि बताइए इकोनॉमिक्स टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ते हैं कितने पढ़ते हैं। देखो पहले वाले से आप किसी भी हालत में ये नहीं बता सकते, क्योंकि आप टोटल करेंगे, टोटल 300 है, लेकिन 200 प्लस 220 प्लस 50 अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 470। टोटल लोग कितने थे? 300, कितना फालतू है? 170। अब इस 170 में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीनों पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कोई से 2 पढ़ते होंगे। तो आप क्लियर नहीं कर सकते
कि इकोनॉमिक्स टाइम्स तथा फाइनेंशियल एक्सप्रेस कितने बढ़ते हैं, तो पहले वाले से आंसर नहीं आया। आप दूसरे वाले पे चेक करेंगे, पहले वाले से नहीं आया, दूसरे पे चेक करेंगे। दूसरे में बोला 300 में से 220 इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हैं, जो कि उसने बोला था, और 200 फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तथा 50 कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। एक बात देखो, 300 में से 50 तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो 300 में से 50 अगर कुछ नहीं पढ़ते तो बच्चे कितने, 250। कितने बच्चे बेटा, 250। अब टोटल लोग हैं 250, लेकिन आपने क्या देखा कि 220 वो हैं जो इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ रहे हैं और 200 वो हैं जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। आप दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 420। तो आपने क्या देखा कि टोटल चीफ थी आपके पास 250, आ कितनी रही है, 420 आ रही है। 420 आ रही है मतलब कितनी फालतू आ रही है, तो आप बताएंगे सर एक तरफ इकोनॉमिक्स टाइम्स रख लो, एक तरफ फाइनेंशियल एक्सप्रेस रख लो। आप बताएंगे सर 420 में से 170 फालतू आ रही है, कितनी, 170 फालतू आ रही है, यानी कि टोटल 250 कैफे चाहिए आपको। अब देखना कि इस इकोनॉमिक टाइम्स में मुझे कितना चाहिए था, बोले फिर 220 चाहिए था, 220 में से 170 तो आ चुका है, तो बचा कितना, बोले सर 50 बचा। इसमें कितना चाहिए था, 200, तो बचा कितना, 30। देखो इधर 200 पूरा हो गया, इधर 220 पूरा हो गया। अब आप टोटल जोड़ के देखो, टोटल 250 बैठेगा, 170, 30, 200 और 50, 250, सारी कंडीशन फॉलो हो गई। तो यानी कि आपको इससे पता चल गया, क्या पता चल गया कि दोनों कितने पढ़ रहे हैं, बोले दोनों पढ़ रहे हैं 170, क्योंकि जो फालतू होता है वो होता है जो कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इसमें कहा आता है कि 80% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफी पीते हैं, तो बताइए कितने परसेंट लोग दोनों पीते हैं। तो कैसे करते हैं इसमें क्वेश्चन, बोले 80 और 60 से दोनों को जोड़ेंगे 140 आ गया। कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, बोले सर 100% होती है, यानी कितना फालतू आया, बोले 40% फालतू आया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 40%, यानी कि 40% लोग वो हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है जो कॉमन है। तो आपका आ रहा था 420, लेकिन लोग थे 250, यानी कितना फालतू आ रहा था, 170, यानी कि 170 लोग वो हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते हैं और फाइनेंशियल भी पढ़ते हैं, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 170। तो पहले से नहीं आया, दूसरे से आ गया, तो इसका आंसर भी क्या होगा, केवल डाटा 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा 24वें क्वेश्चन, बात है कि 24वां क्वेश्चन क्या, ये रफ कर देता हूं पहले मैं, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 24वें क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, पढ़ना स्टार्ट करिए जब तक और कोशिश करिए करने की, फिर मैं बताता हूं। अब 24वें क्वेश्चन की एक खासियत है, क्या है देखिए, किस वर्ष में रंजना ने अपना स्नातक पूर्ण किया। उसने पूछा रंजना ने किस वर्ष ग्रेजुएशन किया। पहला बोला रंजना के पिता के अनुसार रंजना ने मार्च 1989 की बात 1989 के बाद किया है और 1993 से पहले किया है। पहले वाले डाटा में ये बोल, लेकिन क्या इससे ये पता चला कि उसने किस वर्ष किया, बोले नहीं सर 90 भी हो सकता है, 91 भी, 92, यानी कि आंसर नहीं आया। तो पहले वाले से आंसर नहीं आया, मैं दूसरे पे चेक करूंगा। दूसरे में उसने बोला कि रंजना के भाई को अच्छी तरीके से याद है कि 1991 की बात किया है और 1994 से पहले किया है, यानी कि या तो आंसर होगा 1992 और या आंसर होगा 1993। ठीक है, 2 होंगे, लेकिन अब भी पता नहीं चला। लेकिन उसने क्या बोल दिया, उसका स्नातक वर्ष एक सम संख्या थी। अगर सम संख्या थी यानी कि ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1992, यानी कि आपका आंसर आ गया। और कौन से आया, दूसरे से, यानी कि आपका आंसर फिर से क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा केवल डाटा 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसका आंसर भी क्या हो गया, केवल डाटा 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है बैंकिंग क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत दी, लेकिन अभी क्वेश्चन इसी में के सारे बच्चे हैं बैंकिंग के, तो कराऊं नहीं कराऊं इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है कराने में। बट मैं आज वेट करता हूँ, अगर आप लोगों के मैसेज आते हैं कि नहीं सर आप करा दो, तो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। आज की क्लास में यहीं रुक रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं हुई मैं जानता हूँ, लेकिन जानबूझ के आज इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ ताकि अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, अगर आप कहोगे बैंकिंग के कराओ तो मैं आगे कराऊंगा, वरना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बैंकिंग की क्वेश्चन है और कराने चाहिए वैसे मुझे। तो अगर मुझे लगेगा बच्चे कहते हैं कि नहीं से कराओ तो मैं करा दूंगा आपको, लेकिन आज मैंने एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन आपको खत्म कर दिए जो मेनली क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो सारे बैंकिंग के क्वेश्चन बचे हैं, जो सिर्फ बैंकिंग में आएंगे। इतने लेवल के क्वेश्चन ये आपके नॉर्मल एसएससी यूपी पुलिस में नहीं आने वाले, इतने हार्ड क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, कोई बात नहीं, आपको फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं कल पार्ट में जो बाकी क्वेश्चन है पूरा चैप्टर कल एक पार्ट बनाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे करा के आपको कल पूरी चैप्टर खत्म कर दूंगा। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे सेंड करना, और जैसा भी हो मुझे बताना कि आगे क्वेश्चन कराने चाहिए या नया चैप्टर शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।